वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज मैं बताने वाला हूँ किसके बारे में, पीएच के बारे में। पीएच होता क्या है, समझते पीएच होता क्या है। देखिए पीएच का मतलब होता है इंडिकेटर। पीएच क्या होता है, इंडिकेटर। पीएच क्या होता है, इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर कौन सा, जो कि एसिड और बेस की किस में जाता है। इंडिकेटर का जो अर्थ है वो क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब होता है जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है, उसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, मेजर करता है। क्या मेजर करता है, रेंज ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस की रेंज क्या है, यानी कि एसिड और बेस किस लेवल पे बढ़ रहे हैं, किस लेवल पे घट रहे हैं, उसे कौन मेजर करता है, पीएच। तो पीएच क्या करता है, पीएच पहला इंडिकेटर है। इंडिकेटर कौन होता है, इंडिकेटर का मतलब है कि वो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा जो पीएच होता है वो मेजर करता है, वो क्या मेजर करता है, रेंज ऑफ एसिड एंड बेस। वो एसिड और बेस की क्या रेंज कर, वो एसिड और बेस की क्या मेजर करता है, रेंज। क्या मेजर करता है, रेंज। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये लेफ्ट साइड होता है एसिड। लेफ्ट साइड क्या होता है, एसिड। लेफ्ट मतलब अपोजिट, साथ क्या अपोजिट, साथ क्या होते हैं, न्यूट्रल वैल्यू। साथ क्या होती है, न्यूट्रल वैल्यू। साथ पे क्या होता है, ना एसिड ना बेस, यानी हमारा वाटर। वाटर जो होता है हमारा, जो पानी पीते हैं उसका जो पीएच लेवल 7 होता है, क्योंकि वो ना बेसिक है ना एसिड है, वो नॉर्मल है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 7 के साथ, अगर 7 के साइड में कोई नंबर है, अगर 7 के का जो अगर कोई नंबर 7 है और 7 के साथ कोई नंबर उसके साथ अटैच लेफ्ट साइड, तो जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, एसिड। लेफ्ट साइड क्या होता है, एसिड। अब एसिड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेकर 6 तक क्या होता है, एसिड। 1 से लेकर 6 तक क्या होता है, एसिड। अगर 1 से लेके 6 तक, अगर 1 से लेके 6 तक एसिड है, तो 1 से लेके 6 तक, 1 से लेकर 6 तक एसिड का मतलब है कि एसिड की पावर है वो कैसे बढ़ती जा रही है। ठीक है। अगर हम बात करें 7 से ऊपर, 7 से ऊपर क्या होता है, बेस। 7 से ऊपर क्या होता है, बेस। कैसे, 8 9 10 11 12 13 14। अब क्या हो रहा है, 7 से ज्यादा नहीं, ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा होने पे क्या होता है, बेस। ठीक है। अगर हम बोलें कि जो वैल्यू है वो लेस देन 7 है, अगर हमारी वैल्यू लेस देन 8 है, लेस देन 8 है पर ग्रेटर देन 6 है, यानी कि लेस देन 8 वैल्यू है और ग्रेटर देन 6 वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 7 की, क्योंकि 8 से कम और 6 से ज्यादा, तो 7। सर एसिड इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब है जो एसिड और बेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई। जो क्या करता है, जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर। क्या कहते हैं, इंडिकेटर। दूसरा क्या होता है, इंडिकेटर करता है क्या है, इंडिकेटर हमारे एसिड और बेस की क्या बताता है, रेंज। क्या बताता है, रेंज। रेंज क्या होती है कि जो एसिड है वो घट कैसे रहा है, बढ़ कैसे रहा है, उसे क्या कहते हैं, रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। बेसिक रेंज क्या होती है, जो बेस की किस होती है, रिएक्टिविटी को, किस होती है, रिएक्टिविटी, यानी कि जो बेस होता है वो किस लेवल पे बढ़ रहा है, किस लेवल पे घट रहा है। दूसरी चीज क्या होती है, लेफ्ट साइड। सर लेफ्ट साइड क्या होता है, 7 के पीछे, 7 के पीछे क्या होता है, एसिड। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारे, एसिड। ठीक है। अगर 7 से ज्यादा कर दो, 8 9 10 11 12 13 14, तो क्या बेस। अगर मैं बात करूं जो 10 होता है, 10 जो पीएच है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। अगर हम बात करें बेसिक पीएच की, और उस बेसिक पीएच में हमारा 10 आ रहा है, तो 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब जो 10 जो है हमारा वो किस शो करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को, किस शो करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को। 14 से किस शो करता है, एनओएच को। ठीक है, समझ में आ गया, ये तुम्हारा पीएच। अब देखो पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। देखिए फोकस होने समझना क्या होता है, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। पहली इंपॉर्टेंस का पीएच की, कि प्लांट एंड एनिमल, हर प्लांट और एनिमल के लिए पीएच की वैल्यू अलग अलग होती है। जो पीएच की वैल्यू प्लांट और एनिमल को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब मेरे पास फोकस से ध्यान समझना कि अगर हम बात करें पीएच की, तो एनिमल और प्लांट के लिए पीएच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर एनिमल और हर प्लांट पीएच सेंसिटिव होता है। अगर हमारी बॉडी का पीएच कम होगा तो हमें दिक्कत होगी। प्लांट की बॉडी में पीएच का मतलब है कि अगर प्लांट में जो वाटर गिर रहा है, अगर उस वाटर की पीएच वैल्यू कम हो गई, अगर 5.5 से कम होगी, तो क्या हो जाएगी, एसिडिक रेन। क्या हो जाएगी, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन में क्या होता है, एसिडिक रेन में जो पानी होता है वो क्या होता है, एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। तो कुछ जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते उस पानी को लेने के बाद ना खराब हो जाते हैं, क्योंकि एसिडिक पानी है और पत्ते जो है वो इतना एसिड ले नहीं पाते, तो पत्ते जो होते हैं ना उनकी जो लाइफ है वो कम होती रहती है, समझना। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की, तो प्लांट एंड एनिमल, जो पीएच की वैल्यू 7.0 से 7.8 होती है। अभी जो पीएच की वैल्यू है ये प्लांट और एनिमल के लिए फिक्स है, क्योंकि हर एनिमल और हर प्लांट
एक फिक्स पीएच पर काम करता है। कैसे? अगर पीएच वैल्यू घटी या बढ़ी तो एनिमल या प्लांट की लाइफ क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन क्या होती है सर, 5.5 से कम होने पर, 5.5 से लेस देन, यानी कि अगर 5.5 से पीएच वैल्यू घट रही है तो 5.5 से पीएच वैल्यू घटने पे क्या होता है, एसिडिक रेन। क्या होती है, एसिडिक रेन, जिससे हमें बीमारी हो जाती है, प्लांट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कई टाइप से। अगर मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने का काम करता है, कि खाने को पचाने का। अगर हमारी बॉडी का पीएच 1.2 है तो 1.2 पीएच बहुत अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो 1.2 पे से क्या मतलब है, 1.2 पीएच का मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला पहले, पीएच की इंपॉर्टेंस का डेली लाइफ में पहली चीज, प्लांट और एनिमल। हर प्लांट और एनिमल के लिए पीएच जो है वो फिक्स है, क्योंकि हर प्लांट और एनिमल एक फिक्स पीएच पे काम करता है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला कि अगर 5.5 से वैल्यू घटी, अगर 5.5 जो हमारी पीएच की वैल्यू है उससे अगर हमारी पीएच वैल्यू घटी तो क्या होगी, एसिडिक रेन। क्या होगी, एसिडिक रेन। सर एसिडिक रेन में क्या होता है, सर एसिडिक रेन के अंतर्गत जो पानी होता है वो एसिडिक होता है, और वो पानी एसिडिक होने के कारण प्लांट के सरफेस है, उसमें जो लीव्स है उसे खराब कर देता है। ठीक है। दूसरा मैंने कहा बोला एसिडिक रेन, यानी अगर पीएच वैल्यू घटी तो क्या हो जाएगी, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन में क्या होगा, एसिडिक रेन के अंदर जो प्लांट होंगे वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एसिडिक पीएच को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी बड़का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा कब, जब पीएच वैल्यू घटेगी। आप समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच 1.2 होता है। क्यों, क्योंकि जो पीएच है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है खाने को तोड़ने के लिए, खाने को बनाने के लिए, तो जो रिएक्शन हो रही है खाने को तोड़ने और खाने को बनाने के लिए वो किस हो रही, पीएच से हो रही है, वो किस हो रही, पीएच से हो रही है। हम जो खाना खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, उसे कुछ कर पा रहे हैं, तो पीएच के कारण हो रहा है। ठीक है। तो जो पीएच बिगड़ी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया। चलो अब कुछ सोल्ट की बात करते हैं, जो हमें सोल्ट मिले दुनिया में उनकी बात करते हैं। हम बोले ना कॉमन सोल्ट क्या होते हैं वो पढ़ते हैं, कॉमन सोल्ट क्या होती है। अब पढ़ते हैं कॉमन सोल्ट क्या होते हैं। देखिए कॉमन सोल्ट क्या होते हैं, कॉमन सोल्ट का मतलब है जो हम घर में यूज़ करते हैं। घर में कैसे, अब कुछ खाना बनाना है, सब्जी रोटी, तो उसमें कॉमन सोल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। अब कॉमन सोल्ट क्या होते हैं, कॉमन सोल्ट यूज इन होम। कॉमन सोल्ट कहाँ यूज़ करता हूँ, घर में। कहाँ यूज़ करते हैं, घर में। अब कुछ खाना बनाया, हमने दाल बनाई, सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई, जो मतलब जो भी हम खाना सब्जी बना रहे हैं। ठीक है, जो हम सब्जी बना रहे हैं, अब सब्जी क्या बना रहे हैं, सपोज को आपने दाल की सब्जी बनाई, आपने दाल बनाई कि मस्त तरीके से, तुम अच्छे कलर मतलब दाल बनाइए मिर्च डाल के सुंदर तरीके से, और उसके बाद आपने दाल में डाल दिया नमक, तो उससे क्या बढ़ता है, स्वाद। क्या बढ़ता है, स्वाद। तो कॉमन सोल्ट क्या होता है, कॉमन सोल्ट का जो हम घर में करते हैं, घर में मतलब खाना बनाने में करते हैं। अगर हम बात करें तो कॉमन सोल्ट कब बनता है, कॉमन सोल्ट कहाँ बनता है, समुद्र में। कहाँ बनता है, समुद्र में। कहाँ बनता है कॉमन सोल्ट, समुद्र में। समुद्र में कैसे बनता है, समझ में आया आप लोगों को, समुद्र में कैसे बनता है। हाँ देखो, अब समुद्र में कैसे बनता है। समुद्र की बात करें तो समुद्र में क्या होता है कि जब समुद्र के अंदर बहुत सारे लवण होते हैं तो उसमें हमारा बनता है NaCl। क्या बनता है, NaCl। समुद्र में बहुत सारे सोल्ट होते हैं। आप बोलोगे समुद्र में हमारे NaOH होता है, नहीं। समुद्र में हमारे नमक के अलावा कई सोल्ट होते हैं, कई तरह के सोल्ट होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सोल्ट में क्या होता है, सोल्ट के लिए मैं एक पात्र लिया, बीकर कहते हैं, बीकर ले लिया, बीकर में पानी भर लिया, पानी भरने के बाद में 2 ट्यूब लगा दी कैथोड एनोड की। ठीक है, 2 कैथोड एनोड ट्यूब लगा दी, और ट्यूब लगाने के बाद क्या लगा दी, ट्यूब। किसकी ट्यूब, कैथोड और एनोड की। और ट्यूब लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया, रोड। क्या लगा दी, रोड। किसकी रोड, कैथोड की और एनोड की। अब रोड और ट्यूब मतलब कैथोड की ट्यूब और ऊपर रोड, कैथोड और एनोड की। ठीक है। अब ये किसमें हेल्प करेगी, चार्ज को फॉलो करने में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आपका चैप्टर है विद्युत चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में हम ये पढ़ने वाले हैं भैया कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के 2 चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, कैथोड, नेगेटिव क्या होता है, एनोड।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में पानी भर लिया, पानी भरने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसमें एक दो रोड ले ली, रोड लेने के बाद मैंने ऊपर दो कैथोड एनोड डाल दी, और उसके ऊपर मैंने H2Cl2 ऊपर से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। जब वहाँ H2Cl2 रिलीज होगी वहाँ पे Cl का मूवमेंट होगी। अब Cl यहाँ पे नेगेटिव आयन है, अब नेगेटिव आयन क्या कर रहा है, इस लेयर को बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जो नेगेटिव आयन है वो इस लेयर के बीच में आ रहा है, अब लेयर के बीच में Cl है, अब जो Cl है वो नेगेटिव आयन है। अब Cl कहाँ जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। अब Cl जा रहा है नेगेटिव के पास, जब Cl नेगेटिव के पास जाएगा तो Cl का नेगेटिव के पास, जब Cl का नेगेटिव के पास तो OH कहाँ आ गया, पॉजिटिव के पास, Cl का नेगेटिव के पास, OH आ गया पॉजिटिव के पास, ठीक है। और यहाँ पे जो Na है, Na कहाँ चला गया, नेगेटिव के पास, यानी कि Cl गया नेगेटिव के पास तो OH आया पॉजिटिव के पास, और जो Na हो गया पॉजिटिव के पास, यानी जो Na था वो था पॉजिटिव, पर पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव नहीं रखा क्योंकि पॉजिटिव जो Na है उस पॉजिटिव Na का अब हमारे पास, सुनना ध्यान से, जो पॉजिटिव Na है अब वो पॉजिटिव मैंने कहाँ जा चुका है, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव कहाँ चलेगा, नेगेटिव की तरफ, तो क्या बन गया, नेगेटिव, क्या बन गया, थोड़ा देख ले, नेगेटिव। और जो OH है वो सिंपल सा रिएक्शन में रहेगा और H+ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ तक मैंने तो बताया, वो रिएक्शन इस टाइप से देखिए, अब रिएक्शन समझ यहाँ से देखिए, हमारे पास NaCl यानी कि नमक, दो नमक के मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, दो वाटर के मॉलिक्यूल है 2:2 जो लिक्विड सॉल्यूशन में। तो हमारे पास NaCl के दो मॉलिक्यूल जो कि क्या एक्वस हैं, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा 2NaOH जो कि कैसा होगा, एक्वस, क्या होगा, एक्वस, पानी में घुलने वाला होगा, और Cl2 और H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कहते हैं कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट क्या होता है, कॉमन सोल्ट का मतलब है भैया कि इस टाइप के सोल्ट जो हमारे घर में टेस्ट के लिए, यानी टेस्ट बनाते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट, हम इन्हें घर में यूज करते हैं, हम इन्हें समुद्र से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक पानी का बीकर लो साइंटिफिकली, तो पानी का बीकर लेके उसके अंदर आपको दो रोड लगानी है, रोड के ऊपर चार्ज रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव, एक कैथोड और एक एनोड, कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव। अब जो चार्ज है, अब जैसे चार्ज लगाओगे तो दो गैस होंगी H2 और Cl2, H2 और Cl2। अब H2Cl2 का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वो H2 और जो Cl2 वो नेगेटिव। अब जैसे Cl जाएगा नेगेटिव की तरफ तो Cl कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, Cl हो गया नेगेटिव से, अब Cl था नेगेटिव तो Cl था नेगेटिव पर था कहाँ, पॉजिटिव की तरफ, Cl था नेगेटिव पर था कहाँ, पॉजिटिव की तरफ। तो जो Cl नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ है, तो नेगेटिव Cl ही जाएगा पॉजिटिव की तरफ ही, मतलब जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि पहले पॉजिटिव में था, तो पहले Cl कहाँ था, पॉजिटिव, पॉजिटिव समझ लो कहाँ पे, ध्यान से, तो ध्यान से, पॉजिटिव Cl कहाँ पे, इस कैथोड के पास, Cl कहाँ पे, कैथोड के पास, Cl नेगेटिव है पर कैथोड पॉजिटिव है, तो कैथोड क्या करेगा, कैथोड जो होगा वो Cl को भेजेगा दूसरी तरफ। जब Cl कैथोड से गया दूसरी तरफ तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे जब Cl नेगेटिव हो गया तो OH दूसरी तरफ चला गया, तो दूसरी तरफ चला गया OH और Na चला गया नेगेटिव की तरफ, तो क्या बन गया, NaOH थ्रू आयन एक्सचेंज इन वाटर, ठीक है। वे 2NaCl है जो एक्वस, जिसके दो मॉलिक्यूल हैं, एक्वस सॉल्यूशन में दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, बना देंगे दो मॉलिक्यूल NaOH और Cl2 और H2 गैस निकल जाएगा, ठीक है, वही है कॉमन सोल्ट। तो पीएच की बात क्लियर हो गई, सोल्ट की बात क्लियर हो गई, ठीक है। सोल्ट हम घर में यूज करते हैं, खाने में लेते हैं, खाने में आप डालते हो, टाटा नमक डालते हो, वो भी सोल्ट है। ये समुद्र में पाए जाते हैं। एक छोटा सा बीकर ले लो साइंटिफिकली, बीकर के अंदर पानी डाल दो, पानी में दो रोड डाल दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, पहली रोड पॉजिटिव दूसरी रोड नेगेटिव, तो पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर चार्ज कर दो Cl और नेगेटिव के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर चार्ज कर दो पॉजिटिव Cl, मतलब पॉजिटिव जो रोड है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव रोड नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव रोड है उसमें से H2Cl2 को बाहर निकाल दो, H2Cl2 को बाहर जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव गैस है, अब जो Cl2 H और Cl किसको ऊपर चले गए, अब जो हमारा Cl था वो तो नेगेटिव, Cl का था नेगेटिव, पर Cl आया कहाँ था, पॉजिटिव के पास, Cl कहाँ है, पॉजिटिव के पास। अगर Cl आपका पॉजिटिव के पास आया है तो Cl क्या करेगा, इस पॉजिटिव की तरफ से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर Cl पॉजिटिव की तरफ से निकल चुका है तो H हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। पर जो पॉजिटिव H है वो पॉजिटिव नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ आ गया। तो जो पॉजिटिव Cl था वो पॉजिटिव Cl अपना सिंपल सा काम करता है कि वो पॉजिटिव Cl कहाँ, मतलब नेगेटिव Cl नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव Cl कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव Cl क्या होगा, पॉजिटिव। अगर क्लोरीन नेगेटिव है और पॉजिटिव होगी तो वो कहाँ निकलेगी, कैथोड से। किससे निकलेगी, कैथोड से। किससे निकलेगी, कैथोड से, ठीक है। अगर
Cl नेगेटिव है और कैथोड से निकल रही है, तो एनोड से क्या निकलेगी हाइड्रोजन, जो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पे क्या चलेगी Cl, तो नेगेटिव पे क्या जाएगी H। अगर HCl आपके हिसाब से मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी, तो NOH बन जाएगी। मतलब सब में कुछ नहीं है, आयन एक्सचेंज से बनाया हमने NaOH, समझ में आ गया, बस यही है इसमें।